हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑफ स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माई पॉवर्ट स्टूडेंट का नेक्स्ट पार्ट अगेन चले उसे शुरू करते हैं। इससे पहले कि हार्ड पिकिंग विलो जो थी वो आंसर कर पाती, उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो गया था और डिफॉर्म्ड हो गया था। यहाँ पर वो अपना हाथ उठाता है और धीरे से अपने सिर में उसके पेन होने लगता है। उसका मुंह जो था वो ओपन वाइड हो गया था, यानी कि बहुत चौड़ा खुल गया था और यहाँ से उसमें से धीरे से एक सांस निकलती है। यहाँ पर वो कोई भी आवाज़ नहीं कर पा रहा था और बहुत ही ज़्यादा अजीब सी एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे थे। उसकी आंखें भौएं उठ गई थी और जैसे उसका दिल किसी ने चीर दिया हो, वो यहाँ पर चिल्लाना चाहता था, हेल्प। उसके चेहरे, उसके लिप्स ट्विस्ट हो रहे थे और बहुत ही अजीब सा था। वो यहाँ पर कहता है, मैं आपसे बेग करता हूँ, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, क्विकली मुझे यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए। ये ऐसा लग रहा था कि जो ये लिमिट है पिंचिंग करने की विलो वाइन की, वो रिगेन हो रही हो। यहाँ पर वो अपनी सैनिटी जो थी उसके अंदर वापस से आ रही थी। थोड़ी देर के लिए उसकी याददाश्त आ गई थी। उसकी बॉडी जो थी वो कहीं ना कहीं पिंच कर रही थी विलो वाइन को, स्ट्रगल कर रही थी। उसकी नस नस में कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल दिख रहा था और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो फटाफट से भागकर अटैक करना चाहता है, जो कि बॉडी है विलो वाइन की स्पिरिट की, जो कि सोक कर रही है पूरे पूल के अंदर। यहाँ पर आयरन चेन जो थी वो इस टाइम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है और जैसे वो रगड़ रही थी, यहाँ पर एकदम चिंगारियाँ से निकल रही थी। ये सिचुएशन देखने के बाद चू वेनिंग जो है वो क्विकली अपने स्लीव्स को हिलाता है और स्टॉप करता है अपने डिसाइपल को अपने पीछे रहने के लिए, और एकदम से उसके चेहरे पे शार्प एक्सप्रेशन आते हैं। यहाँ पर वो पूछता है ती शिनलियू से, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। उसका दिल आज भी जो हर्ट पिकिंग विलो थी उससे वो धीरे से हिलाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो आवाज़ आ रही थी और यहाँ पर जो उसके हाथ में जो आयरन रोड थी वो भी धीरे धीरे से आवाज़ कर रही थी उस जियानजन पॉन्ड के अंदर। यहाँ पे वो कहता है, मैं जल्द से जल्द अपना जितने भी कॉन्शियसनेस है वो खो दूँगा और ये मेरी इंटेंशन नहीं होगी कि मैं इस वक्त आप लोगों को हर्ट करूं, और मैं इसमें खुद की मदद नहीं कर सकता। मैं इसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकता। मैं बस इतना बता सकता हूं कि ये एक स्पेल है जिसे मैं जानता हूं, प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। तभी यहाँ पर आयरन जो थी वो सडनली चेंज होता है। वो कहता है, मैं इन 3 टेक्निक्स में बहुत अच्छा हुआ करता था। एक थी नानके की यिंगमेंग टेक्निक्स, जो कि नाइटमेयर टेक्निक्स होती है। दूसरा सब्जेक्ट आता है कि जब कोई कोमा में हो या ड्रीम में हो वो हमेशा वहीं रह जाता है, और इसकी वजह से अगर किसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम उसे कम भी कर सकते हैं, उसे इल्यूजन में बंद करके, उसे इल्यूजन सीन दिखाकर। और मैं विलिंगली इस चीज़ में इंडल्ज होना चाहता था और मैं नहीं चाहता कि कोई उसमें से या फिर मैं भी उसमें से जागूँ। सेकंड जो थी वो हर्ट ऑब्सेशन फार्मूला था, जो कि लालची लोगों के लिए, लालची पीपल के हर्ट के लिए कहीं ना कहीं वो उन लोगों को इस चीज़ में रुझान डालता था और उन्हें मार डालता था। और थर्डली थी हर्ट पिकिंग टेक्निक। ये टेक्निक जो है इस मोमेंट, इसकी स्पिरिचुअल पावर जो है वो एग्जॉस्ट हो गई थी एक्सट्रीम लेवल पे, और यहाँ पर वो घूम फिर नहीं सकता था। वो एक मोल्टन आयरन में बदल चुका था, जो कि एक करेक्टर की तरह ही था। यहाँ पर उसकी जो एबिलिटी थी वो बहुत अलग सी हो गई थी। यहाँ पर जिस तरह की वो हर्ट पिकिंग टेक्निक्स चूज़ करना चाहता था वो अननोन थी। हर्ट पिकिंग विलो जो थी वो इस वक्त स्ट्रगल कर रही थी और यहाँ पर बहुत सारा ब्लड जो था वो बर्स्ट हो रहा था एकदम हवा की तरह, और सडनली वो सारा का सारा निकलने लगता है। वो अभी अपनी मोल्टन आयरन्स को एडजस्ट भी नहीं कर पाया था। वो धीरे से अपनी उन खून लगी फिंगर्स को देखता है जिनमें से अभी भी ब्लड आ रहा था, और यहाँ पर उसकी आइज़ चू वेनिंग पे होती है और उसकी आइज़ जैसे बर्स्ट आउट होने वाली थी। यहाँ पर वो अभी ठीक से चीज़ों को रिकनसाइल भी नहीं कर पाया था कि तभी आवाज़ आती है, मास्टर। वो देखता है कि चू वेनिंग जो है वो एकदम आगे बढ़ रहा है। शूमेंग जो है वो क्विकली यहाँ पर स्टॉप करता है उसे और कहता है, आगे मत जाइए, मैं डर रहा हूँ, ये फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पर हर्ट विलो को पिक करना स्पीचलेस था और यहाँ पर उसकी फिंगर भी ब्लड से भरी हुई थी और सडनली उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। चू वेनिंग कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ। यहाँ पर वो जैसे ही पिंच करता है, विलो वाइन जो वो इंसान जो था वो नोट करता है। तभी शूमेंग कहता है, मास्टर। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। चू वेनिंग सिर को हिलाकर मना करता है और आगे बढ़ता है, और वो ऐसे एज पे आ गया था जहाँ पे स्वर्ड जो थी वो कास्ट कर रही थी पूल को और हैंड कर रही थी दूसरे के हैंड में। विलो जो था वो यहाँ पर
चू वेनिंग के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। चू वेनिंग स्ट्रगल कर रहा था, अपने हाथ को हिलाता है। यहाँ पर उसका हाथ जो था वो ट्रम्बल कर रहा था। इस इंसान ने चू वेनिंग का हाथ पकड़ा और जो कि अभी भी ट्रम्बल कर रहा था, हिल रहा था, और उसकी पाम पे यानी कि उसकी हथेलियों पे कुछ लिखने की कोशिश की। उसने यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें लिखी, जैसे कि वो नाइटमेयर के बारे में बताना चाहता था और लिख रहा था, डोंट लूज हर्ट विजडम, नाइटमेयर ब्रोकन, ट्रिबुलेशन डिस्ट्रॉयड। जैसे ही वो ये सारी चीज़ें लिखता है और लास्ट वर्ड था मे, ये जैसे ही वो ड्रॉ करता है उसका हर्ट जो था यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से टिपिंग होने लगता है, और ये जो विलो थी वो सडनली कोलैप्स होने लगती है उस कीचड़ के अंदर और वापस से गिर जाती है। यहाँ पर उसके अंदर बॉइलिंग स्वर्ड का कास्टिंग पूल था जो कि डिसअपेयर होने लगता है, और उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ से बैंग होता है। वो सारे के सारे इस आवाज़ को सुनते हैं और यहाँ पर लाल कलर का वाटर जो था वो सडनली जियांग जियांग पॉन्ड से निकलने लगता है। यहाँ पर ये जो मोल्टन आयरन था वो बर्स्ट होता है स्काई के अंदर, और यहाँ पर 9 ड्रैगन शेप्ड फायर पिलर जो है वो एकदम से निकलते हैं। चू वेनिंग जो कि फोर्स्ड हो रहा था ट्रिबुलेंट में, वो धीरे से झटकता है और वो रिट्रीट करता है, पीछे की तरफ आता है, क्योंकि वहाँ पर फायर लाइट आ रही थी जो कि वो देख रहा था। यहाँ पर अचानक से मोल्टन आयरन जो है वो यहाँ पर निकलने लगता है। 4 लॉटरी चिप्स उसमें से फटाफट निकलते हैं। शीमे रिमेंबर करता है कि ये जो तियान शिल्यून है उसने ऑर्डर किया था कि जल्द से जल्द वो अपनी कॉन्शियसनेस खोकर अलग चीज़ में बदल जाएगा। वो धीरे से कहता है, ये वही तियान शिनलू है? क्या आपको यही बात बताई है उसने? चू वेनिंग कहता है, इस किसी भी चीज़ को छूना मत, फटाफट मेरे पीछे आओ। यहाँ पर शीमे कहता है, मास्टर। चू वेनिंग कहता है, मेरे साथ यहाँ पर ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी, तुम लोग कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर तुम वापस से आओगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें नाश हो जाएंगी, तो तुम लोगों को यहाँ पर वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर धुंध में से सब चीज़ों को फिनिश करके आता हूँ। जैसे ही वो ये बोलता है, मोरन यहाँ पर उसका दिल जो था वो ये सब बातें सुनकर उसे अजीब सा फील होता है कि चू वेनिंग उसके सामने है। वो क्या हमेशा से रूथलेस पर्सन था? प्रीवियस लाइफ में तो वो किसी की परवाह नहीं करता था, तो आज वो अपने स्टूडेंट के लिए इतना ज़्यादा जो कंसर्न है वो क्यों दिखा रहा है? प्रीवियस लाइफ में वो यहाँ पर शीमे जब मर गया था तब भी वो खड़ा खड़ा देखता ही रहता है। मोरन को सडनली ऐसा लगता था जैसे कि वो कभी चू वेनिंग को समझ ही नहीं पाया। वो धीरे से बोलता है, मास्टर। चू वेनिंग उसे इग्नोर करते हुए अपने हाथ को बढ़ाता है और यहाँ पर एक लॉटरी के चिप्स को हटाता है। वो जो लॉटरी जो थी वो लाइट येलो जेड पीस से बनी हुई थी। वो दोनों की तरफ देखता है और धीरे से ऐसे बोलता है। शूमेंग कहता है, क्या हुआ? चू वेनिंग धीरे से कहता है, इस साइन का कोई भी यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। शूमेंग यहाँ पर कहता है, क्या ये ऐसे ही है? देन हमें ट्राई करना चाहिए। यहाँ से वो 4 लॉटरी के चिप्स को निकाल कर ड्रॉ करता है। शूमेंग और शीमे यहाँ पर एग्जैक्टली सेम जो कि चू वेनिंग ड्रॉ कर रहा था वैसे ही सिचुएशन में थे। यहाँ पर कोई और टेक्स्ट तो नहीं था जेड पीस का। मोरन धीरे से लॉटरी की तरफ देखता है और यहाँ पर उसकी आंखें खुलती हैं और वो कहता है, सकुरा। यहाँ पर दूसरे तीनों के तीनों एकदम से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या पेनगुयू? मोरन कहता है, ये यही बात बोल रहा है। शूमेंग यहाँ पर धीरे से नीचे की तरफ झुकता है और देखने लगता है और एंग्रीली गुस्से में बोलता है, बह, तुमने इसमें से आधी चीज़ों को पढ़ा और आधी चीज़ों को समझ लिया, राइट? चू वेनिंग कहता है, यहाँ पर ब्लड निकल रहा है। और जैसे ही वो देखने लगते हैं, यहाँ पर कांगजी एंशिएंट बुक जो कि 10 में से 9 बार यहाँ पर उसमें जो भी कैरेक्टर होते थे वो अनसर्टेन कैरेक्टर लिखे जाते थे, और ये नॉनसेंस ही उन लोगों को लग रही थी क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर जो भी खून उसमें से निकल रहा है, जो भी लिखा हुआ है, और वो कभी भी मिस्टेक नहीं करती। मोरन कहता है, इसमें से जो भी लिखा हुआ है उसमें से खून क्यों निकल रहा है? चू वेनिंग कहता है, मुझे नहीं पता। तभी जैसे कि वो उसे आंसर करता है, तभी वहाँ पर आवाज़ आने लगती है जो कि डिवाइन अर्सनल की आवाज़ें थी। यहाँ पर वो स्काई से नीचे वो आवाज़ें गिर रही थी। यहाँ पर मोल्टेड भी जो कि कॉपर और रस्ट की फॉर्म में यहाँ पर गिरने लगता है। यहाँ पर चू वेनिंग जो है वो देखने लगता है और वो नीचे जो कि मोरन के हाथ में लॉटरी थी उसे देखता है। यहाँ पर उसमें से अभी भी ब्लड छलक रहा था। वो एकदम से कहता है,
वो धीरे से समझता है और कहता है फटाफट से ड्रॉ करो लॉर्ड्स को। और वो चू वेनिंग के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और वो कहता है मोरन इस साइन को दूर फेंक दो। उसे नहीं पता था वो क्या कह रहा है। चू वेनिंग का मतलब था कि वो जो साइन तुमने लिया है। मोरन सबकॉन्शियसली उसके वर्ड को फॉलो करना लगता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। उसे कुछ नहीं पता था अगर वो उसे फेंक देगा तो क्या होगा। वो देखता है कि जो जेड स्टिक है वो उसके हाथों से अटैच हो गई है और सेम फोर्स के साथ वो उसे अपने हाथों से हटा नहीं पा रहा। मोरन यहाँ पे मन में कर्स करने लगता है और अप्रोच करता है। वो एक्सचेंज करता है लॉटरी को मोरन के साथ, लेकिन तभी के तभी मोल्टेड कॉपर जो थी वो ज़ोर से उन्हें मारने लगती है, स्ट्रेच आउट होती है। तभी यहाँ पर वो मोरन की तरफ देखता है और कहता है रास्ते से हटो। मोरन कहता है मास्टर। पीछे से शूमेंग और शीमे भी कहते हैं मास्टर। तभी के तभी जो था चू वेनिंग धीरे से पुश करता है मोरन को एक साइड में अपनी पाम से, और यहाँ पर जो कांटेदार यहाँ पर जो वाइन्स थी यानी कि जो जटाएं थी वो आकर चू वेनिंग की स्किन के फ्लैश को एकदम काट देती है। वो पियर्सन लिन यू की तरह लग रहा था। वो कांटे आकर उसके शरीर पे ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं और मोरन जो कि एक यंग मैन था वो रेजिस्ट नहीं कर पाता चू वेनिंग के एक ब्लो को और पीछे हो गया। यहाँ तो चू वेनिंग को कांटेदार यहाँ पर जटाएं आकर धड़ाधड़ उसकी स्किन पे मार रही हैं। शूमेंग और शीमे जो थे वो एकदम से उनकी आवाज़ में डर था। इम्पॉसिबल कैसे। यहाँ पर चू वेनिंग ने मोरन को बचाने के लिए खुद की उसकी जो मार थी अपने ऊपर ले ली थी, जो कि हमेशा उसे डांटता रहता था। वो इंसान आज उसके लिए कैसे पिट सकता है, उसके लिए ये सारे जख्म कैसे ले सकता है। यहाँ पर चू वेनिंग जो था वो धीरे से कहता है बैड करेक्टर हार्ड क्वालिटी। यहाँ पर वो हमेशा कहा करता था जिस इंसान के पास बुरा करेक्टर होता है उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है। मोरन यहाँ पर धीरे से अपने सिर को उठाता है। कन्फ्यूजन में मोरन का जैसे मानो खून इधर उधर सिर में अलग से जम ही गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान इतनी कांटेदार जो वाइन्स आकर उसे लग रही हैं ये कैसे झेल रहा है। ये वही इंसान है जो उसे बात बात पर सजा दे देता है। चू वेनिंग जो हमेशा उसे गार्ड करना चाहता है अपनी बॉडी के साथ। इवन कॉफिन में भी उसने उसे पकड़ लिया था जब वो जो भूतनी होती है वो उसके शरीर को पियर्स कर देती है अपने यहाँ तक कि उसकी बोन तक को वो स्क्रैच डाल देती है। तब भी यहाँ पर चू वेनिंग ने उसे बचाया था। क्या वो चू वेनिंग है जो कि स्टोन ब्रिज के नीचे सीक्रेटली खड़ा होकर यहाँ पर वो लोगों के लिए एरे बनाया करता था। वो कभी भी अपना चेहरा किसी को क्यों नहीं दिखाता। क्या वो चू वेनिंग था जो इतना क्लमजी है किचन में। वो हमेशा अपने हाथ से कुछ ना कुछ बनाता है। जब शी में मर गया था तो पिछली लाइफ में उसके लिए नूडल्स भी बनाकर बुलाया करता था। यहाँ पर उसका भले ही बैड टेम्पर हो बहुत ही ज़्यादा, जब भी मुंह खुलता है तो यहाँ पर वो किसी के लिए मर्जी नहीं दिखाता। और यहाँ पर कितना भी वो डरता हो मेडिसिन से, लेकिन जब भी वो स्पाइसी फूड खाता है तो खांस लेता है। ये सारी बातें बहुत फेमिलियर थी चू वेनिंग के साथ, जो मोरन फील कर सकता था क्योंकि पिछले जन्म में वो उसका पति था। यहाँ पर वो सारी चीज़ों को सोचने लगता है और अपने दांतों को पीसने लगता है। वो कितना ज़्यादा चू वेनिंग से नफरत करता है। चू वेनिंग उसका वार्निंग, लेकिन उसके मुंह से निकलता है मास्टर। और यहाँ पर वो जैसे ही चू वेनिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है मास्टर, तभी चू वेनिंग हाथ हिलाकर, जो कि उसका हाथ बहुत ज़्यादा ट्रम्बल कर रहा था, उसका फेस पीला पड़ गया था, उसकी ब्रो अभी भी एक दूसरे से मिली हुई थी। वो कहता है तुम्हारा साइन ये मुझे दो। वो अपने हाथों को स्ट्रेच करता है मोरन के हाथों से मिलाने के लिए, और जो वो अनसाइन चिप थी वो खुद के लिए ड्रॉ करता है। उसकी आर्म्स अभी भी हिल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को उठाता है और चू वेनिंग जो है उसकी आईज ब्राइट थी, कवर्ड थी एक तरह से आंसुओं से, लेकिन वो रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें भरी हुई थी। कहता है क्विकली मुझे दो। मोरन जो है वो उसके पास टाइम नहीं होता। वो नील डाउन करता है और धीरे से चू वेनिंग के पास आता है और वो देख रहा था कि कितने टेरिबल वाउंड उसकी बॉडी पे है। वो कहता है नहीं मास्टर। तभी शी में और शूमेंग जो है वो एकदम से पास आना चाहते थे। चू वेनिंग जो है वो यहाँ पर हेट करता था आयरन और स्टील को, क्योंकि उसकी वुड की स्पिरिट थी। यहाँ पर एक बैरियर वो लगा देता है और कहता है दूर रहो। यहाँ पर तियानवेन जो है वो उसके रिस्पॉन्स में निकलती है और वो ना जाने कितनी सारी शार्प वाइन्स को काट देती है।
जो कि चू वेनिंग के शरीर में आके स्टैब हो रही थी, लग रही थी। यहाँ पर बहुत सारी रॉटन और वल्गर चीज़ें पड़ी हुई थी। वेनिंग क्लियरली फील कर सकता था कि यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल पावर किस तरह से उसकी बॉडी और खून के जरिए बाहर निकले जा रही है। यहाँ पर वो धीरे से उन ब्रोकन ब्रांचेस को उठाता है और धीरे से विलो वाइन सडनली यहाँ पर बाहर निकलती है। चू वेनिंग जो है उन्हें एक तरह से दूसरी साइड उन टूटी हुई ब्रांचेस को फेंकता है और यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल वेन भी निकल रही थी। मोरन यहाँ पर उसे देख रहा था, उसकी आंखें भी मोरन को देख रही थी और धीरे से कहता है जल्दी से मुझे दो। वो टोकन मांग रहा था, वो लॉटरी का उस टोकन को मांग रहा था। यहाँ पर चू वेनिंग को देखकर मोरन के मुंह से निकलता है मास्टर। तभी चू वेनिंग कहता है अपनी लॉटरी मुझे दो, मैं तुमसे अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करना चाहता है। और इस टाइम मोरन समझ गया था कि उसे क्या करना है। ये ब्लड ड्रिपिंग यानी कि गाउचेन का क्रूल मेथड है, ताकि वो इतने टाइम से लोगों को इसी तरह से ही टॉर्चर करता आया है और वो अब टॉर्चर कर रहा है चू वेनिंग को यहाँ पर, जैसे कि उसने पिछले जन्म में चू वेनिंग को मोरन ने खुद अपने हाथों से टॉर्चर किया था। कितनी सारी यहाँ के विलन और मोरन की पिछली ज़िंदगी में सिमिलैरिटी है। श्योर वो जानता था कि गॉड, डेविल, घोस्ट ये सारे के सारे मेलिशियस हैं और वो एक दूसरे से हमेशा क्लोज रहते हैं। यहाँ पर खून के कतरे बह रहे थे चू वेनिंग के शरीर से और यहाँ पर धीरे धीरे पानी की तरह ही उसका ह्यूमन ब्लड बहता जाता है। और यहाँ पर वो जैसे ही ग्रास में जा रहा था, ब्लड निकल के और टाइम ओवर हो रहा था। यहाँ पर वो ऑलरेडी फेरी किंग की जगह पे आ चुके थे और वो चू वेनिंग को यूज़ कर रहा था एज अ हार ग्रास। चू वेनिंग जो है वो धीरे से देखता है, अपने सिर को उठाता है और अपनी आंखों से चू वेनिंग जो है वो देख रहा था कि उसकी जो ब्लड है वो यहाँ पर किस तरह से अब इस ग्रास में मिल रहे हैं। इस लाइफ में उसका ब्लड बहने से पहले गौ चेन बू का ब्लड इस तरह से बहा था। चू वेनिंग जो है वो विलिंगली इनिशिएटिव लेता है अपना सेफ लॉटरी टिकट मोरन को देने की और यहाँ पर एकदम से विलिंगली वो कॉपर फ्रेम में खुद को डालने के लिए तैयार था। मोरन यहाँ पर सच में उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा कर चुका था। वो खुद से सोच नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ये जो कॉपर हार ग्रास थी यहाँ पर मिस नहीं करती एक भी सिंगल हिट को और धबाधब आकर चू वेनिंग के शरीर के एक एक जिस्म के एक एक मांस को चीथड़े उड़ा देती है, क्योंकि वो बार बार आके उसकी कमर और उसकी बॉडी पे लग रही थी। ये वेव इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान तो उसे सह ही नहीं सकता था, क्योंकि कांटेदार धारीदार चीज़ें थी उसमें। वो कहता है मोरन तुम ओबिडेंट हो ना, मुझे दे दो, हरी अप जल्दी, तुम अभी भी ब्लॉक करना चाहते हो सेकेंड अटैक को। यहाँ पर वो धीरे से बोलता है मास्टर। यहाँ पर फूजी लियो उस पर फिर से अटैक करती है और मोरन इस बार अपना हाथ से साइन जो है इस मोमेंट चू वेनिंग जो है वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है बिना कुछ सोचे, तभी उसकी जो पाम थी वो बिना किसी टच के एक ब्राइट लाइट उसके सामने आती है और मोरन की आंखों के सामने वो ऑलमोस्ट अपनी हथेलियों को क्लोज करने ही वाला था कि तभी उसके हाथ के पीछे अनसस्पेक्टेड चू वेनिंग उसके पीछे आ जाता है और उसी टाइम पे सेकंड वेव वाइन की आकर उसे अटैक करती है। वो मोरन पे अटैक था, लेकिन वो तभी आकर उस मैन की बॉडी पे लगती है जो उसका मास्टर है। उसके मुंह से निकलता है मोरन। यहाँ पर ना जाने कितनी सारी विलो वाइन्स थी जो रैप हो गई थी उसके अराउंड में, जिसने चू वेनिंग को घेर लिया था, उसे पकड़ा हुआ था। और मोरन टर्न करता है अपने फेस को और वो देखता है चू वेनिंग जिसके लिप्स थोड़े से हिलते हैं, उसकी आंखें एकदम से और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। धीरे से मोरन की वॉइस आती है, वो कहता है मास्टर मैं किसी भी इन्फीरियर क्वालिटी का नहीं हूँ और ये कोई भी चीज़ नहीं है जिसे बहुत मुश्किल से चेंज किया जा सके। लेकिन सेकेंड हाफ सेंटेंस का वो कुछ कह नहीं पाता। प्रीवियस लाइफ में वो यही चीज़ चू वेनिंग को हमेशा से बोलना चाहता था, मैं इन्फीरियर नहीं हूँ। चू वेनिंग जो है वो अब गिव अप नहीं करता और वो अपने आप को इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं समझता है। वो अब इस पर्सन को ओ नहीं करता, ये स्टूपिड है, ये ऑलरेडी लिटिल कंफ्यूज इंसान जो कि चू वेनिंग के लिए क्या फीलिंग रखता है उसे नहीं पता। बस कंफ्यूजन है उसके दिल में कि हेट्रेट है या नहीं। इस जन्म में हेट्रेट रख के भी क्या फ़ायदा, जो पाप चू वेनिंग ने किया ही नहीं उसके लिए अभी से क्यों हेट्रेट रखनी। मोरन खुद से सोचता है और वो किस बारे में केयर करना चाहता है, अपने टीचर के बारे में या चू वेनिंग जो पिछले जन्म में उसका चूफे था। यहाँ पर वही रीज़न था कि वो एक्सचेंज नहीं करना चाहता था लॉटरीज़ को चू वेनिंग के साथ, और वो फेवर भी इस पर्सन का नहीं लेना चाहता था किसी भी रीज़न से। यहाँ पर वो चू वेनिंग को
इस तरह से खून में भी दोबारा नहीं देखना चाहता। उसने लास्ट टाइम में चू वेनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा स्टॉबर्न है, उसे इसी तरह से अपने मरते टाइम पे इसी तरह से ब्लीड होते हुए देखा है। और सबसे उसकी लाइफ की हैप्पीएस्ट थिंग ये थी कि वो किसी को सच में बहुत अच्छे से ट्रीट करे, बहुत अच्छे से। वो हमेशा चाहता था उसका ये जो शिजुन है वो उसे अच्छे से ट्रीट करे, औरों के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा, उसकी तरफ देख के स्माइल कर दें और उसकी तरफ अच्छा हो। सडनली यहाँ पर एक शार्प स्वर्ड आती है जो कि इमर्ज कर रही थी उन डेंस वाइन को। वो स्वर्ड जो थी वो एकदम मार्शल आर्ट की तरह लग रही थी, एंशिएंट क्लमजी स्वर्ड। हेरोटिक स्पिरिट वहाँ आती है और वो 2 हूप में बदल जाती है। मोरन कहता है गो चेन शेंगोंग। यहाँ पर गॉड ऑफ सोल्जर्स पियर्स करते हैं स्ट्रेटली उसकी चेस्ट और रिब्स में आकर। यहाँ पर उसी टाइम पे शेन वुकू सडनली कुछ पानी वहाँ पर भर देता है और सेपरेट कर देता है मोरन को चू वेनिंग से। दोनों की साइड से दोनों हट जाते हैं। तभी शीमे कहता है आग लगी है, आग लग रही है। इसमें ना बहुत सारा पानी एकदम से आ जाता है और कवर कर देता है उस सारी सीन को। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही अलग थी मोरन के पीछे से, और चू वेनिंग जो था वो अभी भी उन पानी की वजह से सेवरल टाइम अपने आप को उसमें से निकालने की बार बार कोशिश कर रहा था। और उसकी करंट सिचुएशन तो बिल्कुल डिफरेंट थी। चू वेनिंग धीरे से कहता है मोरन, ये ज़्यादा तेज़ नहीं था लेकिन उसकी वॉइस ट्रम्बल कर रही थी। वो खुद को नोटिस नहीं करता, बट शीमे जो था वो सडनली उनकी तरफ देखता है, साइड में देखता है, और वो काम था अपने मास्टर को जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हो चुके थे। वो देख रहा था कि यहाँ पर वो धीरे से तियानवेन को समन करता है और फुल वॉयलेंस के साथ। यहाँ पर शीमे जो था वो थोड़ा सा अनईजी फील करता है और ग्रैब करता है, उसे पकड़कर चिल्लाता है मास्टर मत जाइए, आप वहाँ अंदर मत जाइए। चू वेनिंग जो है धीरे से अपने हाथों को हिलाता है और सीधा शार्प ब्लेड जो था वो साइलेंटली यहाँ पर आता है। जिनचिंग हेवन अर्थ स्पिरिचुअल पावर इन सब को अपने अंदर संभाल लेना चाहता था, और यहाँ पर शार्प 10,000 एरोस जैसे यहाँ पर पियर्स करने आ रहे हों। यहाँ पर सीरियसली वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ये चीज़ उस पर डाल सकती थी। यहाँ पर वो अपने घुटने के दम पे गिर जाता है और उसका पेल फेस जो था वो उसके शरीर के वाउंड को दिखा रहा था जो जगह जगह से कटे हुए थे, खून निकल रहे थे। शीमे कहता है मास्टर आप क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर चू वेनिंग कहता है क्यों जा रहा हूँ? जो पर्सन मेरे पीछे था कर्टेन के पीछे वो तुम थे। ये या शूमेंग होता या कोई भी होता, मुझे उसे बचाना ही होता, क्योंकि यहाँ पर इन सब की जान खतरे में है और एक मास्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे छोड़ सकता है। वो धीरे से यहाँ पर आता है। यहाँ पर स्वर्ड की एक्सट्रीम फियर्स थी और पोजीशन ले चुकी थी। ये पहले भी हो चुका है। शीमे जो था वहाँ खड़ा रहता है और यहाँ पर वो स्वर्ड जैसे अभी हिट ही करने वाली थी, लेकिन चू वेनिंग जो है वो अपनी स्लीव से उसे हटा देता है और स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है। शीमे जो था वो एक ऐसी एन्चेंटमेंट के अंदर था जहाँ उसे कुछ हो नहीं सकता था। यहाँ पर चू वेनिंग जैसे ही बैरियर बनाता है उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलता है और यहाँ पर वो धीरे से एक इंसान बोलता है मैं गॉड हूँ वॉर का, गो चैंग शेंगोन, तुम वेट कर सकते हो शो शो जब तक ये टूटता नहीं। फॉरबिडन एरिया जो कि गोड्स का है, मार्शल आर्ट का है, कितना अच्छा है ना। और जैसे ही वो ये बात बोलता है ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कि चू वेनिंग के साथ ये लोग क्यों बदला लेने आए हैं। इनका टारगेट तो मेन मोरन है, बट क्यों है, ऐसा क्या किया है मोरन ने जो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। देखते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।